बड़ा फेमस है जो आजकल एक ड्रामा और जिसमें है मीरब मैडम तेरे बिन ड्रामा में और उसके नाम पे जो है वो आसिम जोफा ने कलेक्शन और उस कलेक्शन में मुझे ये ब्लैक वाला ड्रेस जो है वो बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा क्यों लगा? इसलिए कि ये जो है वो फुल एम्ब्रॉयडरी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और जी हम अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं ठंडे ठंडे मज़ेदार से तरबूज से। और मैंने जो है वो बच्चों के बिल्कुल स्कूल के आने की टाइमिंग पे तरबूज कट करके रख लिया और अभी मैं ख़ुद टेस्ट कर रही थी। और नो डाउट यार क्या ऑसम माशाल्लाह से इसका टेस्ट था, फुल रसीला और मीठा। और जी मैंने जो है वो कट करके इसलिए रखा है कि बच्चे गर्मी से आते हैं तो यह है कि ठंडा ठंडा खाएंगे तो उन्हें मज़ा आएगा। इतने में अभी मैं कट करके जो है वो खुद टेस्ट कर ही रही थी तो बच्चे आ गए थे। नाश्ता अभी तक मैंने भी नहीं किया, इब्राहिम लोग सुबह करके गए थे लेकिन बच्चों को जल्दी ही भूख लग जाती है। मैंने देखा खाला इन लोगों के बैग्स लेके आ रही थी और इब्राहिम और बुरहान साहब जो है वो आते ही उन लोगों को शौक़ हो गया क्योंकि आजकल उन्हें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है साइकिल चलाने का। एग्ज़ाम्स की वजह से ऑफ कोर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इनको एग्ज़ाम्स के दिनों में करती हूँ कि भाई एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब एग्ज़ाम्स हों तो आपने अपनी तैयारी करनी है प्रॉपर। यहाँ बुरहान से मैं डिटेल ले रही थी, उनके पूछ रही थी कि टेस्ट में क्या आया और आपने कैसा जो है वो टेस्ट दिया है, तो वो मुझे वो बता रहे थे। और उसके बाद फिर जल्दी से भागने का उनका इरादा हो रहा था कि मैं बस जाके साइकिल ही चला लूँ। तो फिर मैंने मना किया कि नहीं, अभी आप लोग आए हो पहले कुछ खा लो, दैन उसके बाद जो है वो साइकिल वगैरह आप चला लेना। और आज जो है वो अभी तक तो बाजी सफ़िया भी नहीं आई हैं और खाला जो है वो घर का काम वगैरह सारा कर रही हैं। तो अब और अभी मैं चाय, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था सो मैंने सोचा कि पहले बच्चों को तरबूज दे दूँ, फिर उसके बाद ज़रा रुक के हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे और साथ बच्चे भी चाय वगैरह पी लेंगे, अपना बिस्किट और चाय जो शौक़ से बहुत खाते हैं तो वो ले लेंगे। जी सफ़िया बाजी आज आई नहीं हैं और उन्हें पंजाब जाना था और मुझे लग रहा है कि शायद वो चली गई हैं, इन्फॉर्म उन्होंने किया नहीं। तो खैर देखेंगे, पता करती हूँ कि क्या सीन है। और यहाँ जो है वो मेरे बच्चे बहुत बुरे हाल में जो है वो इस वक्त खेल रहे हैं। मैं सोचा जल्दी से इनके कपड़े वगैरह चेंज कराऊँ, अभी तक इनके इंतज़ार में मैंने टाइम कर दिया है 3 का। और मैं जो है वो ये देखें ये नीचे लेटी हुई है तो इनके मैंने फ़्रॉक्स निकाल लिए हैं और अभी जो है इन फ्रॉक्स को प्रेस कर लेते हैं और करके इनको कपड़े चेंज करा देते हैं और फिर मैं जाऊंगी नीचे। और मोबाइल मेरा चार्ज पे लगा हुआ है चार्जिंग, बच्चे जो है ना मोबाइल नहीं छोड़ते, सो चार्जिंग बहुत मुश्किल से पूरी होती है। खैर बच्चों को रेडी कर लेते हैं फिर हेलो से हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। और जी यहाँ लिया बैठी है तैयार होने के लिए। और अगर ये नीचे हों और मैं इनके कंघी करने लगूँ तो ये एक पोनी करते वक्त 100 दफ़ा ये भागने की कोशिश करती हैं, तो बड़ा ही कोई मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने उठा के ड्रेसिंग पे ही बिठा लिया है और बिठा के जो है वो बड़े सुकून से मैंने इनकी पोनियाँ बना दी और इनको तैयार कर दिया। और आजकल वैसे इतनी गर्मी है कि मैं जो है वो इनकी पोनियाँ इस तरह से कर रही हूँ कि पूरे पूरे बाल उठा के, अभी थोड़ा सा इतने लंबे भी हो गए हैं इनके बाल के, पूरे आगे पीछे फ्रंट और बैक से जो है वो इकट्ठे करके बाल पोनी बन जाती है। लेकिन यह है कि फिर थोड़ी देर बाद निकलना शुरू हो जाते हैं जो छोटे छोटे हेयर्स हैं। सो मैंने जो है वो फिर मैं बैक पे भी पेंस लगाती हूँ और यूँ पोनियों के आगे भी पेंस लगा देती हूँ ताकि गर्मी में जो है वो कवर रहे। और जी यहाँ
अनाबिया आ गई हैं और अनाबिया को जो है वो मैंने परफ्यूम लगाया, उनको बहुत शौक़ है परफ्यूम लगाने का, और साथ उनको क्रीम लगाई है। और अब मैं इनका जो है वो हेयर स्टाइल बनाऊंगी, और हेयर स्टाइल मैंने कैसे बनाया ये मैं आपको दिखाती हूँ। और एक तरह से आइडिया है, छोटे हेयर्स के साथ जो है वो हम डिफरेंट हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो इसलिए जो है वो मैंने यहाँ से मांग निकाल के इनके दरमियान में से दरमियान की मांग निकालें और फिर साइड से हेयर लिए हैं एक और मांग निकाल के, और उसको जिसको हम जो है वो मरोड़े स्टाइल में कहते हैं हेयर स्टाइल, इस तरह उसको बालों को मरोड़ के फिर बैक पे जो है वो पोनियाँ लगा दें। और इस तरह जो है वो मैं सेकंड साइड से भी इसी तरह मैंने बाल पकड़े और उसको फ़ोल्ड किया, देन उसके बाद मैंने जो है वो पीछे करके पोनियाँ लगा दी। और अभी जो है वो साइड पे भी मैं इसी तरह इनके बाल बना रही हूँ। साइड से भी बाल उठा के हम इसी तरह जो है वो पोनियाँ बना देंगे। और इस तरह जो है वो चार जो है वो इनके फ्रंट से जो है स्टाइल बन जाएगा मरोड़ी वाला। और उसके बाद इसके बैक साइड से हम जो एक तरफ की दो पोनियाँ हैं उनको लेके जो है वो हम एक साथ ज्वाइंट कर देंगे, एक पोनी बना देंगे उसको। और फिर दूसरी साइड से भी मैंने जो है वो इसी तरह, और मैंने जो रबड़ ली हैं वो इनके ड्रेस की मैचिंग ली हैं, और दूसरी साइड से भी मैंने इसी तरह से जो है वो एक इनके जो दोनों पोनियाँ थी उनको मिला के एक पोनी बना दी। अच्छा, अब आप चाहें तो इस तरह भी हेयर्स रख सकते हैं कि मतलब पीछे से अगर किसी के लंबे बाल हों और बैक साइड से ओपन रखना चाहें तो इतना भी जस्ट हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वही सेम मसला कि गर्मी है और फिर ये बहुत इरिटेट हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने बैक साइड से बाल उठा के इनकी पोनी बना दी है एक साइड से भी, और दूसरी साइड से भी मैं सेम ऐसे ही पोनी बना दूंगी। और बच्चों का ये होता है कि छोटे बाल हों तो उनको कवर करने का इशू होता है, लेकिन मुझे बड़ा शौक़ है कि मेरी बेटियों के मैं अच्छे अच्छे से हेयर स्टाइल बनाऊँ, इसीलिए नाबिया के मैं बाल थोड़े से बढ़ा भी रही हूँ ताकि कहीं भी आना जाना हो तो वो एक ही तरह की पोनियाँ छोटे बालों पर बनती हैं। तो इसलिए थोड़े से जो है वो मैं इसके लंबे करना चाह रही हूँ कि शोल्डर्स तक आ जाए, तो फिर अच्छे से इसके हेयर स्टाइल बना करेंगे। तो जी ये जो है वो तकरीबन इनका स्टाइल कंप्लीट हो गया, इनके बाल बन गए हैं। और यहाँ जो है वो मैं आपको दिखा रही थी हेयर स्टाइल, और उनको खूब हंसी आ रही थी कि मम्मा आप क्या कर रही हैं। तो अब फ्रंट पे जो है वो मैं पिन्स लगा दूँगी, इसलिए कि ये फिर हाथ वाथ मार के बाल ख़राब करती हैं, तो उससे ये कि बाल अच्छे से कवर रहेंगे। तो ये बड़ा बेस्ट हेयर स्टाइल है बच्चों के लिए कि बाल अच्छे से कवर भी हो जाते हैं और स्टाइलिश सा लुक भी आ जाता है। तो ये मेरी बेटी जो है वो तैयार हो गई है प्यारी सी। गर्मी जो है ना वो बहुत हो गई है और बिल्कुल भी आसान नहीं है आजकल किचन में काम करना, और रिलेट कर सकती हैं वो ख़वातीन जो किचन का काम करती हैं। यहाँ जो है वो अम्मी ने मेरे आने से पहले हांडी रख दी थी, और गोश्त जो है वो आलू गोश्त बनाना है अम्मी ने, और साथ जो है मैंने अपनी पुलाव के लिए गोश्त रख दिया। अब इसमें लहसुन अदरक नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे। तो लहसुन अदरक जो है वो ये है जो कि मैंने इसको हाथ से कूट। अच्छा, मेरी अम्मी जो है वो हमेशा हाथ से कूट के फ्रेश कूट के ही डालती हैं, वरना अमूमन लोग होता है कूट के रख लेते हैं, लेकिन अम्मी मुतमईन नहीं होती। और खैर मुझे भी यही आदत पड़ गई है, मैं भी फिर यही करती हूँ अब। लहसुन अदरक और नमक और काली मिर्च जस्ट मैं ऐड करती हूँ यखनी में, इसलिए कि अब्बू को सिंपल टेस्ट वाला पुलाव जो है वो अच्छा लगता है। तो यहाँ जो हमेशा खाने वाने की बातें तो चलती रहती हैं, आज मैं एक्साइटेड हूँ जिस चीज़ के बारे में, वो है मेरा ये पार्सल जो कि आया है। आसिम जोफ़ा का ड्रेस है और मैंने ऑर्डर किया था थोड़े दिन पहले ही। बड़ा फेमस है जो आजकल एक ड्रामा और जिसमें है मीरब मैडम तेरे बिन ड्रामा में, और उसके नाम पे जो है वो आसिम जोफ़ा ने कलेक्शन, और उस कलेक्शन में मुझे ये ब्लैक वाला ड्रेस जो है वो बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा क्यों लगा, इसलिए कि ये जो है वो फुल एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है, और मतलब आप किसी फंक्शन पे भी वेयर कर सकते हैं, ईद पे भी वेयर कर सकते हैं। और इसके जो है वो प्राइस जो है वो डिज़ाइनर ड्रेसेस के जिस तरह बहुत कॉस्टली प्राइस हैं उसके हिसाब से बड़ा बजट फ्रेंडली है। और जी ये जो है वो कमीज़ के
जिस दिन ये लॉन्च होना था उस दिन जो है वो मैं अपनी किसी मसरूफ़ियत की वजह से 2 घंटे लेट हो गई ऑर्डर करने में और ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। उसके बाद मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं इसको तलाश किया, मतलब डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट उस पे, लेकिन हर जगह ये आउट ऑफ स्टॉक था। एक जगह मिल रहा था तो बट वो बहुत हाई रेट बता रही थी, तो फिर मैंने नहीं लिया। फिर मैंने आसिम जोफ़ा वालों को ही ईमेल की कि मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा है और मैं नेट की वजह से नहीं कर पाई थी, तो आप जो है वो मुझे ये ड्रेस भिजवा दें। तो उन्होंने फिर मुझे ये ड्रेस जो है वो भिजवाया। जब उनका रिस्टॉक हुआ तो फिर उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। और ये लेसेस आप देखेंगे मैंने ड्रेस आने से पहले ही लेके रखी हुई थी कि मैं इसको डिज़ाइन करवा के जो है वो स्टिच कराऊंगी। इसके दुपट्टे की लेसेस हैं और चौक दामन वगैरह पे जो अलग नहीं थी वो लेसेस हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है वो डिज़ाइन है। और ये फ्रंट है इसका, जो दरमियान का पैनल है और साइड के पैनल जुड़े हुए थे तो मैंने एक साइड पे रख के आपको दिखाया। और ये जो है बॉर्डर जो बड़ा वाला उसके नीचे एक और बॉर्डर आएगा और ये जो है वो चौक्स की पट्टियाँ हैं, कॉटन लॉन पे शलवार है, शिफॉन की शर्ट है और उसमें उसके नीचे जो है मलमल या लॉन की आप स्लिप लगवा के बहुत ईजिली सिलवा सकते हैं और गर्मियों में पहन सकते हैं। और दुपट्टे पे भी मैं चारों तरफ जो है वो लेस लगवाऊंगी। सो ये था मेरे ड्रेस जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया। और अगर आप लोग भी परचेज़ करना चाहते हैं बकरा ईद के लिए तो बहुत रिजनेबल जो है वो ये ड्रेसेस वहाँ पे उनकी कलेक्शन जो आई है इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छी लगी। सो आज का व्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं। आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।